कभी सोचा है जिस इंसान को शराब, अल्कोहल से नफ़रत थी, वो शराबियों के बीच में बैठ के शराब क्यों पीने लगा? सोचा है? या कभी सोचा है कि जो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो अचानक से डाउन कैसे हो गया? इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं उसके? आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि तुम्हारा जो सराउंडिंग्स हैं, वो तुम्हें कैसे इन्फ्लुएंस कैसे करती हैं और तुम्हें शेप कैसे देती हैं। चाहे वो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल हो, तुम्हारी फैमिली हो, तुम क्या-क्या कंज़्यूम करते हो, वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। कंज़्यूम वाला कंज़्यूम नहीं, कंज़्यूम मीन्स कि तुम क्या-क्या देखते हो, क्या-क्या पढ़ते हो, क्या-क्या सुनते हो, ठीक? ये चीज़ें भी इन्फ्लुएंस करती हैं कि तुम कैसे सोचते हो और तुम क्या बनने वाले हो इन फ्यूचर। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होंगी। मैं हूँ नॉक्टिवाइन और आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ सराउंडिंग्स इन्फ्लुएंस यू। सबसे पहले बात करते हैं कॉपी मैकेनिज़्म की, ठीक? कॉपी मैकेनिज़्म जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। तुम लोगों को कॉपी करना चाहते हो। फॉर व्हाट? फॉर पता नहीं क्यों? बस करना चाहते हैं, ठीक? तो सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तुम्हारे घर में एक महान आदमी होगा जो जिम जाता होगा। उसको देख के तुम्हारे मन में लड्डू फूटते होंगे क्योंकि मुझे भी एक बार जिम जाना है, ट्राई तो करना है, भले ही मुझे बॉडी नहीं बनानी, बस एक बार ही जाना है, कैसा होता है, कैसा फ़ील होता है। ये है कॉपी मैकेनिज़्म का एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल। बड़े एग्ज़ाम्पल बहुत तगड़े तरीके से तुम्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो चीज़ करने को, जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। पीयर टू पीयर रिलेशन, ये क्या होता है? अब ये होता है जिसमें वो तुम्हारे जो दोस्त लोग होते हैं, सखा-सहेली, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा जो लेवल होगा, लेवल क्या बोलते हैं उसको आजकल में? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। जो तुम्हारा स्टैंडर्ड होगा वो कितना हाई होगा, कितना लो होगा, तुम कैसी लैंग्वेज बोलोगे। अगर तुम्हारा जो दोस्तों का ग्रुप है, बहुत गाली देता है, तो तुम भी गाली देना सीख जाओगे। जो तुम्हारे लिए बहुत गलत चीज़ होगी गाली देना, वो भी तुम करने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो दोस्तों का ग्रुप है, उसमें ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये चीज़ बहुत हद तक सही भी हो सकती है और बहुत हद तक खराब भी, और ये डिसाइड करने वाले भी यही चीज़ है। भाई क्या? कुछ भी। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अगर ये जो तुम्हारी कॉपी मैकेनिज़्म है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बना सकता है, तो तुम्हारा एथिक्स एंड मोरालिटी, जो तुम्हारे रूल्स होंगे, बाउंड्रीज़ होंगी, ये भी ये क्रिएट कर सकता है। तुम्हारे जो आस-पास तुम्हारे सराउंडिंग्स हैं, पीयर टू पीयर रिलेशन, तुम्हारी फैमिली डिसाइड कर सकती है कि तुम एज़ अ लप्पू-चप्पू इंसान बन के रह जाओगे या फिर तुम एक जो क्या बोलते हैं उसको अल्फा बॉय बन गए। तो ये सब शेप करने वाली भी ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें एथिक्स एंड मोरालिटी की, तो हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हारे लिए गलत ना हो, लेकिन वही सेम चीज़ किसी के लिए बहुत गलत हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सराउंडिंग्स और उसकी सराउंडिंग्स अलग-अलग हैं। भैया एक बात बताओ कि ये सब जानने का मतलब क्या है? मतलब है? क्योंकि जब तुम्हें पता होगा कि ये चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, तो तुम एट अ सर्टेन पॉइंट इसको कंट्रोल कर सकते हो। एट अ सर्टेन पॉइंट कि तुम कंट्रोल कर सकते हो कि मेरी सराउंडिंग्स कैसे होगी, ठीक? तुम्हारा जब इस पे कंट्रोल होगा तो तुम्हें पता होगा कि मैं कैसा इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ इन चीज़ों से। अब बात करते हैं जो चीज़ें तुम कंज़्यूम करते हो, हम लोग कंज़्यूम करते हैं। मूवीज़, सॉन्ग्स, जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, नॉवेल्स, फैन फिक्शन, क्लासिक लिटरेचर लिटरेचर एंड डार्क रोमांस एंड ऑल, ठीक? तो ये चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं? क्या हम इन सब चीज़ों का फुल टू फुल, मतलब एक कहानी पढ़ी, हम पूरी कहानी लेके चल रहे हैं? हो सकता है तुम लेके चल सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने 100 किताबें पढ़ी हैं, तो मैं 100 किताबों के अंदर से एक-एक पोर्शन लेके चल रहा हूँगा, और वो पोर्शन मैं कहीं न कहीं उन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा होऊँगा और दूसरों लोगों को बता रहा हूँगा इनडायरेक्टली। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इस किताब के अंदर ऐसा हुआ था तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं डायरेक्ट बोलूँगा। मुझे भी नहीं पता होगा कि मैं उस किताब का बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने किताब पढ़ी थी और मैं उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। बट मैं बोल रहा हूँगा, और ऐसे ही हज़ारों लाखों क्या, सब लोग ऐसे ही होते हैं। तुमने जो चीज़ कभी पढ़ी होगी, वो तुम्हारे मुँह से निकल जाएगी। हमारा बात करने का तरीका, हमारा प्यार करने का तरीका, हमारा इमोशन एक्सप्रेस करने का तरीका, हमारा गुस्सा एक्सप्रेस करने का तरीका, हमें हमारी हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने का तरीका, ये सब हम कहीं न कहीं किसी न किसी पोर्शन से हम कॉपी कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने बचपन से क्या, कुछ सालों से कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ी हो और जिसके अंदर मान के चलो कि काटना, मैंने हाथ पे बाइट करना एक्सप्रेस करता हो कि मैं उस इंसान से प्यार करता हूँ, तो कहीं न कहीं ये मेरे अंदर ट्रेट्स आ जाएँगी, कहीं न कहीं, किसी न किसी पोर्शन में, कि मैं भी अपने पार्टनर को बाइट करना पसंद करूँगा। और वही अगर डार्क रोमांस वाली किताब पढ़ी हो, तो तुम समझ सकते हो मैं क्या, कोई भी किस लेवल तक जा सकता है। ठीक है? अब वैसे
वैसे ही जैसे पढ़ने वाली चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, वैसे ही सुनने वाली और मूवीज़ भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तुम्हें क्या लगता है गुलाब देना और हक करना तो छोड़ो, गुलाब देना, चॉकलेट्स देना, ये तुमने कहाँ से सीखा? सबसे पहला जो एक्सपोज़र मिला था तुम्हें वो कहाँ से मिला था? मूवीज़ से, सिनेमा से, थिएटर से, जहाँ पे तुमने देखा जो हीरो होता है, हीरो अपने लाइफ़ के हीरो तो हैं ही हम लोग, ये भी हमने कॉपी किया है कि अपने लाइफ़ का हीरो हूँ मैं, साइड कैरेक्टर कौन बने, ठीक है? तो वहाँ पे तुमने देखा कि हीरो हीरोइन के लिए फूल लेके गया, हाउ क्यूट, कुचू, पूचू, कुचू, लेकिन तुमने वो भी कॉपी किया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो मेन कॉन्सेप्ट का मैं पहले बता चुका हूँ कि तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो एट अ सर्टेन पॉइंट। बट मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कहाँ तक जा सकती हैं और मैं वो बताते रहूँगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब मैं जा रहा हूँ और डीप लेवल पे कि ये चीज़ें कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की, साइंटिफिक क्या है, मतलब हम साइंटिफिक बात करें, ठीक है? तो जिसको साइंटिफिक बात एंड चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, स्किप कर सकते हो, ठीक है? तो द फर्स्ट थिंग इज़ मंकी सी एंड मंकी डू। बंदर ने देखा, बंदर करेगा। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सोशल कंटेजियन इफ़ेक्ट। सोशल कंटेजियन इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो ये हमारे बिहेवियर, इमोशन होते हैं, वो बहुत जल्दी फैलते हैं, वायरस की तरह फैलते हैं। अगर तुम किसी कमरे में गए हो, सब लोग हँस रहे हैं, तो तुम भी हँसना चाहोगे, उनसे पूछोगे भाई क्या हो रहा है? भाई बताओ, जोक मारे मुझे बताओ। अगर तुम किसी रूम में गए हो, सब लोग रोना-धोना चल रहा है, तो तुम भी शांत हो जाओगे, तुम भी सैड हो जाओगे, भाई क्या हो गया एंड ऑल पूछोगे। सिंपैथी, एम्पैथी, ये भी कॉपी की जा सकती हैं, कॉपी होती हैं। खैर, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इज़, अगर तुम किसी कमरे में जा रहे हो और जहाँ पे मिक्स इमोशन है, जहाँ पे सब कुछ मिक्स है, रोना, धोना, बाबू, सोना, सब कुछ हो रहा है, तो तुम उस चीज़ को कॉपी करोगे या उस चीज़ को प्रेफ़र करोगे जिसको ज़्यादा अटेंशन मिल रही हो। सिंपल। अगर बाबू सोने वाले को ज़्यादा अटेंशन मिल रही होगी, तो तुम भी अपने बाबू सोने से बात करना एंड ऑल एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दोगे। अगर रोने वाले को, मतलब अपना दुःख हाया बताने वाले को कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, उसको ज़्यादा अटेंशन मिल रही होगी, तो तुम भी वो कॉपी करोगे। अब बात करते हैं मेयर एक्सपोज़र इफ़ेक्ट। ये क्या है? इसका मतलब है कि तुम जिस चीज़ को जितना कंज़्यूम करोगे, तुम वैसे ही बनते चले जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे इंस्टाग्राम पे कंटेंट आया और बार-बार आते चला गया कि सारी लड़कियाँ चीट करती हैं। तो मेरा सोचने का तरीका भी यही हो जाएगा कि सारी लड़कियाँ चीट करती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उस कंटेंट को इतना कंज़्यूम कर लिया कि वो फैक्ट नहीं है, वो फैक्ट नहीं है, बट वो मैंने उसको अपना फैक्ट बना लिया। मैंने अपना एक आइडियोलॉजी बना ली कि सारी लड़कियाँ ऐसे होती हैं, क्योंकि मैंने वैसा ही कंटेंट कंज्यूम किया है। और इसी वजह से कि इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें तुम्हें दिखाई जाती हैं और वो रिपीट होती चली जाती हैं, फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म, मिसोजिनी एंड ऑल जितनी चीज़ें होती हैं, अगर तुम वैसे कंटेंट कंज्यूम करते चले जाओगे, सूडो फेमिनिस्ट एंड सूडो मिसोजिनी एंड जितनी भी चीज़ें होती हैं। सूडो मिसोजिनी क्या होता है? आह! सॉरी। ओके, तो जैसे-जैसे कंटेंट तुम कंज़्यूम करते चले जाओगे, वैसे-वैसे तुम होते चले जाओगे। सो दैट्स द बेसिक कांसेप्ट ऑफ मेयर एक्सपोज़र इफ़ेक्ट, जो कि किसने किया था? रॉबर्ट रॉबर्ट नाम के किसी साइंटिस्ट ने किया था। रॉबर्ट ज़ेज़ोंग ने दिया था। सो ऐसी बहुत सारी हैं, डूनबर्ग नंबर, ट्राइबल ब्रेन, न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड एनवायरमेंटल एलिकमेंट एंड द 5 पीपल एवरेज, सोशल प्रूफ एंड नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। ये सब तुम्हें साइंटिफिक प्रूफ कर देंगी कि कैसे इन्फ्लुएंस एंड शेप देती हैं तुम्हारे बिहेवियर एंड जो भी हो तुम आज, तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस से तुम्हें आज कैसा बना दिया। सो ये सब जान के करना क्या है? फिर उसी पॉइंट पे आ गए, भैया हमने जान लिया कि मैं ऐसा क्यों हूँ। अब मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं इसका क्या करूँ? अब तुम ऐसे क्यों हो, तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। अभी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन फ्यूचर जो तुम होगे, तुम उसका कर सकते हो। इन फ्यूचर मतलब तुम जो अभी कंज्यूम करोगे, इन फ्यूचर वो तुम्हें दिखेगा। अगर मैं अचानक आज से, मैंने बहुत रोमांटिक चीज़ें देख ली, अचानक से मैं मारदार वाली चीज़ें देखूँ, फाइटिंग वाली, तो ऑफ कोर्स आफ्टर सर्टेन टाइम में रोमांटिक वाली चीज़ें होंगी, उसके कुछ पार्ट्स मेरे पास स्टोर होंगे, बट मैं अब फाइटिंग वाली चीज़ों को ज़्यादा ही हाईलाइट करूँगा, मतलब उनके ट्रेड्स ज़्यादा दिखेंगे मेरे अंदर। सो दैट्स वाई, अगर तुम्हारा जो पुराना पास्ट एक्सपीरियंस था, तुम्हारा जो पास्ट बैकग्राउंड था, जहाँ पे तुम्हें पढ़ने नहीं दिया, जहाँ पे तुम्हारे ऊपर डाउट्स किए रहे, तुम्हें गलत फील करवाया, तुम उस चीज़ को चेंज कर सकते हो।
अपनी सराउंडिंग्स चेंज करके। सो मैंने तुम्हें लॉजिक दे दिया है, लॉजिक दे दिया है, क्या बोलते हैं, तुम्हें सब कुछ दे डाला भाई मैंने, नॉन स्क्रिप्टेड था, जो आया मन में बोलता गया मैं। और उसके बाद तुम्हें कोई भी डाउट हो, डाउट क्या भाई, मैं कौन सा साइकोलॉजिस्ट बन गया अभी, मैं बस अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई महान साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैंने चीज़ें पढ़ी हैं। और ये बोलने वाला मैं कौन होता हूँ, सोशल एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा। हाँ चलो 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 चलो, फिलोसफिकल बातें बाद में। ओके, सो मैं एक इंसान हूँ जिसने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसी बात के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो, थोड़ी रिलेटेबल लगी हो, थोड़े डाउट्स क्वेश्चंस आए हो तुम्हारे माइंड में, तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो वर्थ इट थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगले हफ्ते आएगी। और एक और चीज़, मैं हर वीक वीडियो डालूंगा, ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंटेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अब मैं डालूंगा मस्त मस्त कंटेंट, भले ही अनस्क्रिप्टेड हो, लेकिन उन चीज़ों को पढ़ के मैं अपलोड करूँगा। सो तुम्हें हर वीक में तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगी, हर वीक में एक वीडियो मिल जाएगी। बाकी शॉर्ट्स होंगे वो तुम्हें डेली बेसिस पे, या फिर 3-4 दिन में 3-4 इन वीक तुम्हें मिलेंगी। सो मैं हूँ नॉक्टिवाइन, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और बाय बाय। वीडियो खत्म हो गई है, बाय बाय, जाओ जाओ जाओ, स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो, बाद में मिलते हैं, बाय बाय।